हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है 18 महीने का बकाया पेंशन कम्युटेशन और भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा। तो क्या है खास अपडेट में लगातार बने रहें। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से मिल सके। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है और इस घोषणा में महंगाई भत्ते, डीए में बढ़ोतरी, 18 महीने के बकाया का भुगतान, पेंशन कम्युटेशन में संशोधन और अन्य भत्तों में वृद्धि शामिल है। और यह कदम लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर के आया है जो लंबे समय से इन लाभों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन घोषणा के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए मिलेगा जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था। इसके अलावा पेंशन कम्युटेशन की गणना के लिए नए नियम लागू किए गए हैं जिससे कि पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही विभिन्न भत्तों जैसे मकान किराया भत्ता, एचआरए यात्रा भत्ता एंड टीए और शिक्षा भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। और यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया गया है। डीए अपडेट का जो है ओवरव्यूज़ क्या है, विवरण में यहाँ पर आप देखेंगे जानकारी। डीए बढ़ोतरी प्रतिशत 4% ब्रैकेट में 38% से 42% एंड लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024 को हुआ था। लाभार्थी क्या है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगी। बकाया अवधि 18 महीने जनवरी 2023 से जून 2024 तक। अतिरिक्त वार्षिक खर्च क्या है, तो लगभग 12,000 करोड़। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाभार्थियों की संख्या क्या है, लगभग 48,000 कर्मचारी और 68। अन्य लाभ, पेंशन कम्युटेशन में संशोधन, एचआरए, टीए और शिक्षा भत्ते में वृद्धि की बात करें तो डीए बढ़ोतरी का विस्तृत विवरण। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है और इस बढ़ोतरी के साथ डीए की दर अब 38% से बढ़ा करके 42% हो गई है और यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और इससे लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव क्या है, कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि, महंगाई से राहत, जीवन स्तर में सुधार, अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा। 18 महीने का बकाया भुगतान, सरकार ने 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान करने का निर्णय लिया है और यह बकाया जनवरी 2023 से जून 2024 तक की अवधि का है जो कि कोविड-19 महामारी के अंतर्गत दौरान रोक दिया गया था। इस निर्णय से जो है कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। बकाया भुगतान का विवरण, अवधि जनवरी 2023 से जून 2024, 18 महीने, राशि प्रति कर्मचारी पेंशनभोगी के वेतन पेंशन के अनुसार अलग अलग रहेगा। भुगतान का तरीका एक मुश्त या किस्तों में वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार। पेंशनभोगी कम्युटेशन में संशोधन, पेंशन कम्युटेशन की गणना के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इन संशोधन का उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है। पेंशन कम्युटेशन में प्रमुख बदलाव क्या है, पेंशन कम्युटेशन में प्रमुख बदलाव, नई कम्युटेशन तालिका लागू, आयु आधारित कम्युटेशन फैक्टर्स में वृद्धि, कम्युटेशन की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी, पुनर्स्थापना अवधि में कमी। तो सरकार ने विभिन्न भत्तों में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इन भत्तों में शामिल है मकान किराया भत्ता, एचआरए, यक्स श्रेणी शहरों में 27% से 30%,
वाई श्रेणी शहरों में 18% से 20%, जेड श्रेणी शहरों में 9% से 10%, यात्रा भत्ता टीए दैनिक भत्ता में 25% की वृद्धि, होटल आवास की सीमा में बढ़ोतरी एंड शिक्षा भत्ता प्रति बच्चा प्रति माह 2250 से बढ़ोतरी बढ़ा करके 2500, यानी बाल शिक्षा भत्ता विकलांग बच्चों के लिए दोगुना किया गया है। डीए बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव क्या है? डीए बढ़ोतरी और अन्य भत्तों का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस कदम से न केवल सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि समग्र आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक प्रभाव के प्रमुख बिंदु क्या हैं? खपत में वृद्धि, अधिक आय से कर्मचारी और पेंशनभोगी अधिक करेगा बाजार में, जिससे उद्योगों को लाभ, बढ़ी हुई मांगों से विभिन्न उद्योगों जैसे खुदरा, आवास और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को फायदा होगा। रोजगार सृजन, बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राजस्व में वृद्धि, अधिक खर्च से सरकार के कर राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। मुद्रास्फीति पर प्रभाव, हालांकि इससे मुद्रास्फीति में मामूली से वृद्धि होगी। जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, न कि केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि समाज में उनकी भूमिका और योगदान भी बढ़ाएगा। सामाजिक प्रभाव के प्रमुख पहलू, जीवन स्तर में सुधार, अधिक आय से कर्मचारी बेहतर जीवन स्तर आनंद ले सकेंगे। शिक्षा का जो है खर्च बढ़ते हुए शिक्षा भत्ता से बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश का संभव होगा। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, अतिरिक्त आय से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन में वृद्धि से वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। समाज में योगदान, आर्थिक सुरक्षा से कर्मचारी समाज सेवा और स्वसेवी कार्यों में अधिक योगदान दे सकेंगे। डीए बढ़ोतरी का राज्य सरकारों पर प्रभाव, केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ोतरी की घोषणा का प्रभाव राज्य सरकारों पर भी पड़ेगा। अधिकांश राज्य सरकार के द्वारा अनुसरण करती है और अपने कर्मचारियों के लिए सामान्य लाभ घोषित करती है। राज्य सरकारों पर प्रभाव इसका, डीए समायोजन, राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए डीए दरों में समान बढ़ोतरी कर सकती है। वित्तीय बोझ, इससे जो है राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय, डीए बढ़ोतरी का राज्य सरकार पर प्रभाव क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ोतरी की घोषणा प्रभाव राज्य सरकारों पर भी पड़ेगा। अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र के फैसले का अनुसरण करती है और अपने कर्मचारियों के लिए समान लाभ घोषित करती है। राज्य सरकारों पर प्रभाव इसका, डीए का जो है अपने कर्मचारियों के लिए डीए दरों में समान बढ़ोतरी कर सकती है। और वित्तीय बोझ, इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। बजट पुनर्समायोजन, राज्यों को अपने बजट में समायोजन करना पड़ सकता है। केंद्रीय सहायता की मांग, कुछ राज्य के अतिरिक्त खर्च के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगे। कुछ राज्य इस अतिरिक्त खर्च के लिए केंद्रीय वित्त का बोझ बनता है। तो इसका यह वीडियो का माध्यम है कि सकारात्मक उद्देश्यों के लिए जो है, हालांकि हमें सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। सरकारी नीतियों और घोषणाओं में बदलाव हो सकता है और कृपया न्यूनतम और अधिकारी जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों की वेबसाइटों पर अधिकारी सूचनाओं का संदर्भ लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है, हालांकि हमें सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है और सरकारी नीतियों और घोषणाओं में बदलाव हो सकता है। कृपया न्यूनतम और अधिकतम जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों की वेबसाइटों पर अधिकारी सूचनाओं के संदर्भ में लें। इससे
वीडियो से जानकारी के आधार पर आपको कोई भी कार्रवाई करने से पहले पाठकों को स्वयं की जांच एवं सत्यापन करने की सलाह दी जाती है। तो लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।